चिल्ला चिल्ला कर रोते रहे मासूम पति ने अपनी पत्नी को ईंट से कुचल कुचल कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। ना सिर्फ इतना, कमरे में ही गड्ढा खोद कर अपने पत्नी को वह गाड़ देता है। मासूम बच्चों के आंखों से खून के आंसू आ रहे थे, पर उतनी हिम्मत उनकी नहीं थी कि एक बार भी आकर अपने पिता को रोक सके, क्योंकि अपने पिता के द्वारा की गई हरकत को वह आंखों से देख चुके थे। इस वारदात की असलियत जानकर आप बेहल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही। कोगरनाथ क्षेत्र से, जहां पर एक महिला रहा करती थी, वह अपने पति के साथ में रहा करती थी। आज शाम की बात है कि महिला पड़ोस की एक महिला के पास में बैठी हुई थी। दोनों के दोनों आपस में बात कर रही थी। उसी समय पर रोहिणी कहती है कि मेरा पति तो काफी ज्यादा अच्छा है, रोजाना मेरे लिए गिफ्ट लेकर आता है। 8 साल पहले जिसके साथ में मैंने भागकर शादी करने का फैसला किया, वह भागकर शादी करने का फैसला बिल्कुल ठीक था। दरअसल बता दें कि रोहिणी ने 8 साल पहले अपने माता पिता को धोखा देकर उस लड़के के साथ में भागकर शादी की थी। उन दोनों की लव मैरिज बताई जा रही है। आसपास के हर जगह महिला ने बस एक ही बात कह रखी थी कि मेरा पति मुझसे काफी ज्यादा प्यार करता है, हमारे 3 बच्चे हो चुके हैं और मैं अपने पति से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके चलते आज की बात है कि वह आसपास की औरतों के सामने अपने पति की तारीफ करके आ ही रही थी घर के अंदर कि उसका पति सामने था। अपनी पत्नी को एक के बाद एक चाटे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि इतना समय कहां पर बिता कर आई हो। जिसके चलते वह कहती है कि पड़ोस की महिलाओं के साथ में बैठी हुई थी। जिसके चलते वह कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारा यूं बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी भी महिला के साथ में तुम बात करोगी तो तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा चरित्र खराब हो जाएगा। ये औरतें ठीक नहीं है, तुम्हें कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी। जिसके चलते महिला रोती हुई रोजाना के जैसे अंदर चली जाती है। कोई पहली बार नहीं था कि पति ने अपनी पत्नी के साथ में मारपीट की थी। अक्सर किसी न किसी बात को लेकर पति अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता था। यह बात काफी ज्यादा छोटी होती थी, पर उसके पति को यह बात काफी ज्यादा बड़ी लगती थी। उसके पति को पसंद नहीं था अपनी पत्नी का किसी भी औरत के साथ में बात करना, किसी भी लड़के के साथ में बात करना, चाहे वह काम से ही क्यों ना हो। दरअसल बता दें, घर में आने के बाद में महिला खाना बनाने लगती है तो उसका पति बैठ जाता है, आराम से टीवी देख रहा था। जिस समय पर महिला खाना बना कर लेकर आती है, वह फिर से खाने को फेंक कर अपनी पत्नी की तरफ एक ही बात कहने लगता है कि तुम्हारे साथ में शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, घर का कोई भी कामकाज नहीं आता है। जिसके चलते महिला कुछ भी नहीं बोल पाती है और फिर से रोटियां सेकने लग जाती है। यह कोई पहली बार नहीं था कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई इस प्रकार से खाने को लेकर हो रही थी। रोजाना हर किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। थोड़ी देर के बाद में महिला अपने पति को कहने लगती है कि स्कूल वालों का फिर से फोन आया था, वह फीस मांग रही हैं। जिसके चलते पति को गुस्सा ही आ जाता है। इस बार उसका गुस्सा और पारा 7वें आसमान पर हो चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी ने कुछ ताने उसको मार दिए थे। ताने ये थे कि वह कुछ कमाता धमाता नहीं है, बल्कि घर में ही पड़ा रहता है, बच्चों की स्कूल की फीस भी वह नहीं भर पा रहा है। ये बात उसे चुभ जाती है। जिसके चलते वह अपनी पत्नी के पास में जाता है और कहता है कि तुम भी तो पैसे कमा सकती हो। जिसके चलते महिला अपने पति को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ भाग कर आई थी, मैं तुम्हारे साथ में आई थी अपने घर वालों को धोखा देकर, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि तुम मुझे अच्छे प्रकार से रखोगे, मुझे सुखी रखोगे, मेरे बच्चों को एक जिंदगी दोगे अच्छी। जिसके चलते वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहना शुरू कर देता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे अपने माता पिता से दूर होना पड़ा, वरना मेरे माता पिता करोड़ों के मालिक थे, मेरे पास में आज काफी प्रॉपर्टी होती, तुम्हारे वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। जिसके चलते दरअसल बता दें कि वह अपनी जिंदगी में हर काम के लिए महिला को जिम्मेदार मानता था। वह यहाँ पर नहीं रुकता है। जब माता पिता के बीच में लड़ाई हो रही थी, 3 बच्चे वहां पर आकर सुनना शुरू कर देते हैं, वह कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करना शुरू कर देता है। जिस समय पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर रहा था, जिसके चलते वह छोटे छोटे बच्चे खून के आंसू रो रहे थे, पर पिता उन्हें पास आने से मना कर देता है और कहता है कि किसी ने एक भी कदम मेरी तरफ बढ़ाया तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं, दूर ही खड़े होकर काफी ज्यादा रो रहे थे। जिसके चलते पति अपनी पत्नी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि अपनी पत्नी को वहीं पर दफन कर देता है और कुल्हाड़ी को वहीं पर फेंक कर आराम से शावर लेने के लिए जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं। सुबह वह बच्चे जाकर पड़ोस की आंटी को पूरी बात बता देते हैं, जिसके चलते पुलिस को बुलाया जाता है। हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसका कहना यह है कि काफी सालों से फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी जी रहा था। जिस समय पर वह महिला के साथ में भाग कर आया था, उस समय पर करीबन 2 साल के अंदर ही उन दोनों के बीच में प्यार खत्म हो चुका था।
था। उस दिन के बाद में दोनों से के बीच में ही लड़ाई चल रही थी।